हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फोर्थ यूनिट का फोर्थ टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ यूनिट का फोर्थ टॉपिक आज हमारा है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में या जो भी मतलब पुअर कंडीशंस के लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनको क्या सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, ये सोशल सिक्योरिटी क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसकी डेफिनेशन को, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा, ये क्या है? जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है, डिफ़िकल्ट टाइम में गवर्नमेंट के थ्रू दी जाने वाली ये इकोनॉमिक और सोशल हेल्प है। अब ये जो इकोनॉमिक और सोशल हेल्प डिफ़िकल्ट टाइम में गवर्नमेंट दे रही है, तो ये किसे देती है? जो पुअर और वीकर सेक्शन होता है उसे ये प्रोवाइड करती है। ठीक, इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी is a government or institution system that provide economic, health, social support to people in difficult situations such as illness, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, एक्सीडेंट और डेथ। इट मीन्स यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी है यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन सिस्टम, मतलब सोशल सिक्योरिटी एक सरकारी और यहाँ पर संस्थागत सिस्टम है। ठीक है, जो क्या काम करता है, जो यहाँ पर जो पीपल्स होते हैं, जो लोग हैं, लोगों को यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, जो उनकी कठिन परिस्थितियाँ रहती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है लोगों की, सच एज मतलब जैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोलने से जैसे इलनेस मतलब बीमारी, ठीक है, इलनेस मतलब बीमारी, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था, ठीक, और एक्सीडेंट और डेथ। ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लोगों की, कौन सी? जैसे बीमार हो गए, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है उनके पास में, ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था में, एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई अगर किसी फैमिली मेम्बर में जो एम्प्लॉय है, मतलब जो काम कर रहा है, जो पैसे कमा के ला रहा है, अगर उसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसी की डेथ हो जाए, उसी के पास में अगर रोजगार नहीं है, अगर वही बीमार हो जाए, उसी की एज बहुत हो गई है, वो पैसा नहीं कमा सकता है, तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लोगों की। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये यहाँ पर लोगों को इकोनॉमिक, हेल्थ और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, मतलब सरकारी और संस्थागत प्रणाली है, जिसके थ्रू यहाँ लोगों को डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प प्रोवाइड होती है, उसे कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी। ठीक, अब हम इसको इसके जो भी टाइप्स दिए हुए हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, अब इसके टाइप्स भी देखते हैं। ठीक, इसके टाइप्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें हमारा यहाँ पर है सोशल इंश्योरेंस, फिर है सोशल असिस्टेंस, सोशल सेफ्टी, फिर है इसमें हेल्थ सिक्योरिटी, ओल्ड एज सिक्योरिटी, और लास्ट हमारा आता है इसमें फैमिली सपोर्ट बेनिफिट। तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है। देखो, सोशल इंश्योरेंस में क्या होता है? सोशल इंश्योरेंस में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल मतलब जो व्यक्तिगत, ठीक, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल ये दोनों मिल करके यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बेनिफिट भी मिलता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ईपीएफ, मतलब ईपीएफ का फुल फॉर्म है यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड। अब जैसे हम कहते हैं ना कि जॉब के टाइम में जैसे सैलरी से कुछ पैसा कटता है, पीएफ कट रहा है बोलते हैं, और वो हमें कब मिलता है? फिर रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने भी मतलब गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो उसका ही पैसा हुआ, और यहाँ पर ये इंडिविजुअल का भी पैसा है क्योंकि वो काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट में सैलरी ले रहा है, तो ये गवर्नमेंट का भी पैसा है और इंडिविजुअल का भी। तो दोनों मिल करके यहाँ पर पैसे को जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर जब रिटायरमेंट हो जाता है तब वो पैसा मिलता है। तो हम कहते हैं ना पीएफ कट रहा है, तो जो पीएफ का पैसा है रिटायरमेंट के बाद में ही मिलता है। ठीक, या जैसे कई लोग जॉब छोड़ देते हैं उसके बाद में पीएफ का पैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड, पीएफ जैसे जॉब के टाइम पे पैसा कटना, फिर रिटायरमेंट के बाद मिला। ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका ऑपरेशन है, मतलब उसको उसका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है एम्प्लॉय के लिए, इसके थ्रू उसके एक्सपेंसेस को फुलफिल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सोशल इंश्योरेंस हुआ। उसके बाद में हमारा सोशल
असिस्टेंस। ठीक, सोशल असिस्टेंस में क्या होता है, अब यहाँ पर तो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिल करके पैसे डिपॉजिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इंडिविजुअल को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज में जो पेंशन मिलती है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को पेंशन मिलती है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ही दे रही है, यहाँ पर हम लोग पैसे जमा नहीं करते। जैसे भी लाडली बहना योजना का जो पैसा मिल रहा है, लाडली बहना योजना का पैसा तो सभी मतलब सभी एज के लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई यहाँ पर ये ओल्ड एज वालों को ही नहीं मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट पैसे दे रही है। क्या आप वहाँ लाडली बहना का कोई अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा जमा कर रहे हो क्या? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सोशल असिस्टेंस में सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन में भी होता है। फिर विधवा पेंशन जो मिलती है, फिर डिसेबिलिटी पेंशन मतलब विकलांग लोगों को जो पेंशन मिलती है, और जैसे गरीब लोगों को जो राशन मिलता है सोसाइटी में, तो ये सब क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प कर रही है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं कर रहे हो, तो इंडिविजुअल को यहाँ पर कुछ पे नहीं करना पड़ता है। ओनली फॉर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ही सब कुछ पे करना पड़ता है, इंडिविजुअल को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं कर, इंडिविजुअल को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ठीक, फिर उसके बाद में है सोशल सेफ्टी। अब यहाँ पर जैसे सोशल सेफ्टी में क्या होता है कि जो पुअर कंडीशन की फैमिली है, या जो मतलब कहने वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कैसे वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है पुअर फैमिली को, और ये क्यों प्रोवाइड करवाया जा रहा है पुअर फैमिली को और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको, ताकि उनकी जो लाइफ है वो स्टेबल हो सके। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे मनरेगा के थ्रू क्या होता है, ग्रामीण मतलब जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों में जो वीकर सेक्शन होता है, कमजोर वर्ग होता है, उसे यहाँ पर 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाती है। ठीक, उसके बाद में है मिड डे मील। अब यहाँ जो मनरेगा है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके थ्रू क्या होता है, गांव में लोगों को 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है, मतलब रोजगार की गारंटी दी जाती है। किसको दिया जाता है, लेकिन ये वीकर सेक्शन के लोगों को ही दिया जाता है। फिर ये मिड डे मील, मिड डे मील में क्या होता है, इसमें बच्चों को खाना दिया जाता है। जैसे वो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है, 8th क्लास तक के बच्चों को खाना दिया जाता है, मिड डे मील योजना के तहत ही दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चा अच्छा पोषण भी ले सके और अच्छी शिक्षा भी ले सके। ठीक, तो ये सोशल सिक्योरिटी ही तो है ना, सामाजिक सुरक्षा ही तो है, या सामाजिक सहायता हम कह सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर पीएफ कट रहा है, गवर्नमेंट भी अपने यहाँ पर पैसा दे रही है। फिर ईएसआई यहाँ पर इंश्योरेंस, जैसे कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहा है एम्प्लॉय का, तो वो गवर्नमेंट यहाँ पर फुलफिल कर रही है। फिर यहाँ पर क्या है, सोशल असिस्टेंस में जैसे ओल्ड एज में पेंशन देना, विधवा पेंशन देना, डिसेबिलिटी पेंशन देना, गरीबों को राशन देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक सामाजिक सुरक्षा ही तो है। फिर उसके बाद में है सोशल सेफ्टी में मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार देना, मिड डे मील के तहत बच्चों को खाना देना, खाना के साथ मतलब अच्छा पोषण, पोषण के साथ शिक्षा भी देना। तो ये सब क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा है। ठीक, तो ये 3 टाइप्स थे। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर 3 टाइप को। तो इसमें है हेल्थ सिक्योरिटी। हेल्थ सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय मतलब मान लो कि वो बीमार हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑपरेशन होने वाला है, तो जो भी उसको यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या होता है, जो गरीब परिवार रहते हैं, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज दिया जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फ्री में ट्रीटमेंट होता है। तो ये यहाँ पर हेल्थ सिक्योरिटी है। हेल्थ के लिए जैसे आयुष्मान भारत बना दी, 5 लाख तक का इलाज हम फ्री में करा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के थ्रू हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी ही है। फिर उसके बाद में है ओल्ड एज सिक्योरिटी। अब यहाँ पर ओल्ड एज सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद में कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना हो, तो फाइनेंशियल प्रेशर को रिड्यूस करने में ये ओल्ड एज सिक्योरिटी यहाँ पर हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, अब ये जैसे ओल्ड एज में यहाँ पर पेंशन मिल रही है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मिलती है। फिर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग
लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, वो यहाँ पर अपने पैसे जमा करते हैं और उनको फिर उस पर ब्याज भी मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद में है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के थ्रू क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो कि जॉब करते टाइम पर या जब भी मतलब कहना चाहिए कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, वो ओल्ड एज पर्सन नहीं है, उस टाइम पर जब वो पैसा कमा रहे हैं, उनके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक, तब उस टाइम पर वो क्या होता है, हर महीने अटल पेंशन योजना के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें जमा करते जाते हैं। और जब वो 60 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, मतलब जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तब उन्हें फिर यहाँ 1000 से 5000 तक की पेंशन प्रोवाइड की जाती है। किसके थ्रू? अटल पेंशन योजना के थ्रू। तो यहाँ पर ये ओल्ड एज सिक्योरिटी, ओल्ड एज में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिल रही है ना। कैसे मिल रही है? जैसे आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा एज के हो गए हो, पेंशन दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन में यहाँ पर सीनियर लोग पैसा जमा कर रहे हैं और उस पर उनको ब्याज भी मिल रहा है। मतलब जो पैसा है उस पर पैसा वो बढ़ा सकते हैं, बैठे बैठे पैसा बढ़ा सक रहे हैं, ब्याज मिल रहा है। अटल पेंशन में आपने जब कमाने लायक थे तब पैसा जमा कर दिए, अब आपको वही पैसा थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए मिल रहा है। तो ये ओल्ड एज सिक्योरिटी हो गई। फिर उसके बाद में है फैमिली सपोर्ट बेनिफिट। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कोई फैमिली का मेंबर अगर उसकी जो मतलब काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय है, अगर मान लो कि उसकी डेथ हो गई मैटरनिटी के टाइम पर, उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई फैमिली क्राइसिस हो गया, मतलब पारिवारिक संकट आ गए, तो उस टाइम पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। कैसे? जैसे मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है, जैसे मतलब कहना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको छुट्टियाँ मिलती है, साथ में उसको सैलरी भी मिलती है। या फिर जैसे किसी का मिसकैरेज हो जाता है उस टाइम पर, या जो न्यू बर्न बेबी रहता है तो उसको उसकी केयर करने के लिए, या जैसे किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसकी केयर करने के लिए यहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका अगर हमें ट्रीटमेंट करवाना है, उसके लिए कोई न्यू बर्न बेबी है, उसके पालन पोषण के लिए, यहाँ पर उसकी हेल्थ के लिए सारी चीज़ों की फैसिलिटी एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इसके थ्रू वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, फिर उसके बाद में है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई किसी फैमिली का जो मतलब कहना चाहिए जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट था, मतलब जिसके पास रोजगार था, जो पैसे कमा रहा था, अगर उसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उसकी फैमिली को फिर पेंशन दिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में है चाइल्ड केयर बेनिफिट। यहाँ पर चाइल्ड की केयर के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा। ठीक, सामाजिक सुरक्षा, समाज की सुरक्षा करना। समाज की सुरक्षा कैसे हो रही है? तो यहाँ पर जैसे पीएफ कट रहा है, यहाँ पर इंश्योरेंस के थ्रू लोगों को पैसा मिल रहा है। सोशल यहाँ पर जैसे ओल्ड एज पेंशन मिलती है, फिर यहाँ विधवा पेंशन मिल रही है, डिसेबिलिटी लोगों को राशन मिल रहा है, मनरेगा के थ्रू लोगों को रोजगार की गारंटी मिल रही है, फिर मिड डे मील में बच्चों को खाना भी मिल रहा है, अच्छी शिक्षा भी मिल रही है उसके थ्रू, क्योंकि अच्छा खाओगे अच्छा सीखोगे, अच्छा दिमाग रहेगा तो अच्छी चीज़ें सीखोगे। ठीक, हेल्थ सिक्योरिटी के थ्रू जैसे आयुष्मान भारत योजना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। ओल्ड एज में जैसे पेंशन स्कीम्स है, सीनियर सिटीजन्स है, अटल पेंशन योजना के थ्रू ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। फैमिली सपोर्ट में जैसे मैटरनिटी बेनिफिट के थ्रू एक हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, जिसके थ्रू यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो रहे हैं। फैमिली पेंशन में जैसे यहाँ पर जिस फैमिली के मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा था, तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिला जा रहा है, मतलब यहाँ पर फैमिली को पैसे दिए जाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। चाइल्ड केयर में यहाँ पर चाइल्ड की बच्चों की केयर के लिए भी यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें एक सोशल सिक्योरिटी ही है। ठीक, और ये किसके थ्रू मिलती है? ये मिलती है गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशन सिस्टम होते हैं, मतलब जो सरकारी और संस्थागत सिस्टम है, उसके थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड होता है। किसको? लोगों की जब कब प्रोवाइड होता है? जब लोगों की डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन कौन सी? अगर मान लो कोई बीमार है, किसी के पास में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, अगर वो वृद्धावस्था में, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, उस टाइम पर प्रोवाइड करवाया जाता है क्या? इकोनॉमिक, हेल्थ और सोशल सपोर्ट। इसे कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी। ठीक, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।